जाऊं तेरे रंग में। धानी, इतना दूर क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। कैसा लग रहा है कमरा? हाँ, अच्छा लग रहा है ना? ये डेकोरेशन अच्छा लग रहा है ना धानी? तुम जानती हो तुम्हारी बहन के पसंदीदा फूल है ये। कैसे नहीं पता होगा? बहन जी हो तुम्हारी। तुम जानती हो तुम्हारी बहन ने हमें एक फोटो भेजा था फूलों की, सजावट की। ये देखो, ये बिल्कुल सेम टू सेम सजवाया ना हमने यहाँ पर, है ना? ये देखो, लग रहा ना सेम टू सेम? हाँ, बताओ ना कैसा लग रहा है ये कमरा? बताओ धानी, कैसा लग रहा तुम्हारी बहन का कमरा? आंखें क्यों बंद करी है तुमने धानी? खोलो आंखें अपनी। अरे देखो वो कमरा जो तुम्हारी बहन के लिए सजवाया था हमने और जिसमें तुम चली आई हो। मंडप में तुम सृष्टि की जगह ले लोगी और इस कमरे में चली आओगी तो ये रूप तुम्हारा हो जाएगा। पापा ने तो अपनी इज्जत के आगे मजबूर होकर इस शादी का फैसला लिया, लेकिन तुम्हें किसने हक दिया इस शादी के लिए हाँ कहने की? किसने दिया हक हमारी जिंदगी बर्बाद करने की? मना कर सकती थी ना तुम? हाँ, तो क्यों नहीं किया मना तुमने? तुम तो जानती थी ना कि हम तुमसे कितनी नफरत करते हैं, पसंद नहीं करते तुम्हें। सिर्फ तुम्हारी बहन के कहने पे हम तुमसे बात करते थे, क्योंकि तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत पसंद करती, बहुत प्यार करती है। उन्हीं के कहने पे हम इज्जत से तुमसे बात करते थे। अरे एक बार भी नहीं सोचा कि तुम हम तीनों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो? हमारी जिंदगी में आने के लिए, हमें पूरा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी। हम ध्रुव काशीनाथ पांडे सृष्टि चौबे जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। मिसेस सृष्टि ध्रुव पांडे, शादी मुबारक हो आपको। वादा करते हैं आपसे कि सातों वचन सिर्फ आपके साथ निभाएंगे। कम से कम हमें इशारा कर देते कि घूंघट के नीचे सृष्टि जी नहीं तुम हो। अरे कम से कम हमारी जिंदगियां यूं बर्बाद होने से बच जाती, यूं उलझने से बच जाती। हमारे और सृष्टि जी के रिश्ते को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता था। हमारे टूटे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ने की कोशिश तुमने की थी। तुमने जोड़ा था इस रिश्ते को, फिर हमें क्यों धोखा दिया तुमने? कैसे मान सकती हो तुम कि तुम्हारी बहन हमें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई? यही विश्वास है तुम्हारा तुम्हारी बहन को, ये रिश्ता तुम्हारा तुम्हारी बहन के साथ, यही बस प्यार है तुम्हारा तुम्हारी बहन के साथ।
अगर नहीं माना होता ना तो शिष्य जी की जगह मंडप पे तुम नहीं होती। तुम जानते हो श्रेष्ठी जी हमसे कहा करती थी कि हमारी बहन में बचपना है, और जितना बचपना है ना उतनी हिम्मत भी है। सच को सच, झूठ को झूठ, गलत को गलत कहा करती, तो फिर हमारे साथ गलत क्यों किया तुमने? क्योंकि हम आपको सच बताने की कोशिश कर रहे थे। हम बताना चाहते थे। पापा ने रोक दिया है ना। बहुत ही आज्ञाकारी बहू। अरे उस दिन हमारी बुआ से झगड़ते समय तो तुमने किसी की भी नहीं सुनी। जब हमारा रिश्ता टूट गया, दोबारा रिश्ता जोड़ने की तुमने हिम्मत की, तब किसी की नहीं सुनी तुमने। तो फिर हमारे पापा की अब क्यों सुनी तुमने? बहुत पढ़ा लिखा कर भेजा होगा ना पापा ने तुम्हें यहाँ पर, है ना? बहुत पढ़ा लिखा कर भेजा तुम्हें। हमारी नजदीक आने की कोशिश भी मत करना, बता रहे तुम्हें, समझे? ये आग तुम्हारे दुपट्टे में नहीं, बल्कि हम तीनों की जिंदगियों में लगी है, जो हम बुझा कर रहेंगे। हमारे दिल में, हमारी जिंदगी में और हमारे कमरे में सिर्फ और सिर्फ सृष्टि जी का हक है, और किसी का नहीं। और ना ही तुम। हमारी जिंदगी में तुम ना पहले कभी मायने रखती थी और ना अब। और आज के बाद हमारे कमरे में कभी भी कदम रखने की सोचना भी मत। जाओ हमारे कमरे से बाहर, आउट। आउट।
जिससे तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है ना, उसने ही इस रिश्ते को मानने से मना कर दिया। ये आग तुम्हारे दुपट्टे पे नहीं, बल्कि हम तीनों की जिंदगियों में लगी है, जो हम बुझा कर रहेंगे। कैसे रंग पाऊंगा तेरे रंग में, कहाँ हो तुम सृष्टि? प्लीज वापस आ जाओ, कैसे हमें जरूरत है तुम्हारी। डॉक्टर ने कहा है कि अभी सृष्टि खतरे से बाहर नहीं है। अगले 48 घंटे उसके लिए बहुत भारी है। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं कि जोर हवा से भी बिखर जाए पापा। हम सृष्टि जी को ढूंढ कर रहेंगे और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर रहेंगे। भाई साहब, किस मुंह से आपका धन्यवाद करें समझ में नहीं आता। आपने अपना वादा पूरा किया, हमारी धानी को संभाल लिया, वरना उसकी गृहस्थी की चिंता में हम तो खुले जा रहे थे। ना ही हम ये आपका फैसला मानेंगे और ना ही ये रिश्ता। आप जबरदस्ती इस लड़की को हमारे घर में तो ले आएंगे, लेकिन हम इसे हमारी बहू का दर्जा कभी नहीं देंगे। इस लड़की का गृह प्रवेश करा के हमें अपने घर को श्रापित नहीं करना है। अब तो बस भोलेनाथ से एक ही प्रार्थना है कि जिस तरह से उसने हमारी धानी की गृहस्थी बसा दी, बस उसी तरह से हमारी सृष्टि को भी सही कर दे। भाई साहब, हम सोच रहे हैं कि जब आपने सब कुछ ठीक कर ही दिया है वहां, तो क्यों ना हम सृष्टि का सच सबको बता दें, क्योंकि धानी भी वहां बहुत परेशान हो रही है और दामाद जी भी सृष्टि को गलत समझ रहे होंगे। नहीं नहीं, अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है सुरेंद्र भाई साहब। भाई साहब, कोई दिक्कत है? नहीं भाभी जी, दिक्कत कोई नहीं है। बस जब वक्त आएगा तब बता देते। वो क्या है कि बड़ी मुश्किलों से सब कुछ ठीक हुआ है और हमें डर है कि सच सामने आने से मामला कुछ बिगड़ सा ना जाए। बस इतनी सी बात है। इसीलिए फिलहाल हम इस सच को दबा के रखते हैं। और आप भी खास तौर से अपने सारे रिश्तेदारों को बोल दीजिएगा कि कोई भी धानी को फोन करके इसके बारे में, सृष्टि के बारे में ना बताए। जब माकूल सा वक्त देखेंगे बता देंगे।
हमारा फोन तो कमरे में ही रह गया। फोन बजा था इसलिए आए थे अंदर फोन लेने। हम जा रहे, बस जा रहे। अभी तुम फोन का बहाना कर रही हो, बाद में कपड़े, चप्पल, चद्दर, तकिया, इन सब का बहाना करोगी। तो बेहतर है कि तुम एक काम करो, अपना सारा सामान एक बार में इस कमरे से बाहर ले जाओ, ताकि दोबारा इस कमरे में आने का कोई बहाना ना मिले तुम्हें। ये तुम्हारा ये सब उठाओ, ताकि आइंदा तुम हमारे कमरे में आए घुसने का कोई बहाना ना ढूंढ सको। देख लो। नैना क्यों फोन कर रही है हमें? हाँ नैना बोलना। सॉरी दीदी, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्या हुआ, सब ठीक है? मम्मी पापा सब ठीक है ना घर पे? हाँ हम सब तो ठीक है, पर दीदी हमें आपसे कुछ सृष्टि दीदी के बारे में बात करनी थी। ठीक के बारे में? हाँ बोला नैना, क्या कुछ पता चला? दीदी सृष्टि दीदी वो। नैना किसको पूछकर तुमने धानी को फोन किया? बोलो। अरे उस घर में इतना कुछ हो गया पर धानी ने हमें कुछ भी बताने की कोशिश नहीं की। सबके साथ उसने भी हमें पराया कर दिया। तो तुम क्यों रिश्ता रखना चाहती हो उससे? माँ हमसे धानी जी। हमने कहा ना, आज के बाद तुम सृष्टि और धानी का नाम अपने मुंह से नहीं लोगी। जाओ। बुआ एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। बस करो धानी, अब कहने और सुनने को बचा ही क्या है? बुआ जी आप हम समझ सकते हैं आप हमसे नाराज हैं, लेकिन उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि हमें हालातों में ही ना असली रिश्तों की पहचान होती है धानी। और वैसे भी
तुम सबने ना हमसे सच छुपा कर ना हमें हमारा आईना दिखा दिया है। अब जब तुमने हमें पराया कर ही दिया है ना, तो वही सही। आज के बाद ना यहाँ कभी फोन मत करना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। हेलो बुआ जी, नैना दीदी के बारे में कुछ बताना चाहती थी, पर क्या, हमें पता करना होगा। धानी, पंडिताइन, धानी का फोन है, बात करो, क्या कहती है? इतनी रात को कुछ पता तो नहीं चल गया ना उसे? तुम एक बार फोन तो उठाओ, देखो क्या कह रही है। हेलो धानी, कैसी है बेटा? इतनी रात को सब ठीक है ना? मम्मी, बुआ जी से बात हुई हमारी। आशा बुआ? आशा बुआ से बात हुई तेरी? क्या कह रही थी वो? बहुत ज्यादा नाराज है, कह रही थी कि हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती वगैरह वगैरह। कुछ हुआ क्या? और कुछ कहा उन्होंने? नहीं, बस बहुत नाराज थी। और नैना हमसे कुछ कहना चाहती थी दी के बारे में। माता रानी, कुछ पता चला है क्या दी के बारे में? दानी बच्चा, दानी बच्चा, आप यहाँ काहे बैठी थी? अभिषेक, सरला, बहना, रूपा! अब आप सबसे पूछता हूं, ये कहा है? घर का बहुरानी है, बिहार करके आया है, पांडे हाउस में बाहर करने का बैठा है, शर्म लिहाज घोड़ के पी गया है क्या? साफ का साफ। अभिषेक वाह, तुझे जिम्मेदारी दे के गया था ना हम, क्या हुआ? इतना ध्यान रखने कहा था, घर का बेटी है ये। कहा तो लग जाई धक से, अब वो है बीज बबूल के तो आम कहां से खाए काशी? ध्रुव कहाँ है? हम पूछा ध्रुव कहाँ? अभिषेक वाह, ध्रुव अपने कमरे में है। ध्रुव बचवा, हमने कहा ध्रुव बचवा, रात की बदतमीजी का नशा उतर गया हो तो उठिए। अरे अब उसकी जिंदगी का शांति तो भंग कर ही दिए हो, चैन से सोने तो दो उसको। अभी सुलाता हूं तुझे। हम दीदी, ये क्या करने जा रहे हैं?
होश आ गया क्या? और थोड़ा झंझोड़ू? कहाँ नजरें नीचे करके बैठा है? रात को तो बड़ी बदतमीजी से बकैती कर रहा था, यहाँ आंखें गाड़ के अपने बाप की आंख में आंख डाल के सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया रात में। शर्म नहीं आती तुझे? और लड़कियां बाहर बैठी है पूरा रात, वो शर्म नहीं आई? और तू आराम से लाते पसारे आराम से सो रहा है। हमने उसको कमरे से बाहर जाने के लिए कहा था, कमरे के बाहर बैठने के लिए नहीं। आपको दिखाने के लिए कमरे के बाहर सोने का नाटक कर रही थी वो। नहीं पापा, हम बस किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, सब सो रहे थे तो। हमारे घर में नौकरों की कमी नहीं है। अगर एक आधे को कुछ बोल देती ना तो तुम्हें गेस्ट रूम तक छोड़ आते, लेकिन नहीं। अगर ये सब तमाशा नहीं करती तो बेचारे बनने का मौका छोड़ देती ना तुम, और सुबह सुबह ये तमाशा देखने को मिलता नहीं तुम्हें। चुप रहेगा? सृष्टि आपका बीता हुआ कल है, दानी तुम्हारा आज है। अरे उस पे काहे चिल्ला रहे हो काशी? हाँ ठीक ही तो कह रहा है वो। ये जो नौटंकी उठाकर लाए हो ना घर में, तो तमाशे के लिए भी तैयार रहो। रूपा, केबल कनेक्शन कटवा देते हैं। तो कहा है ना कि टीवी पर दिखने वाला हंगामा तो अब रोज हमारे घर में होगा। केबल का तार तो दिखता है बहना, तो आप काट सकता है। भाई बहन का कच्चा प्रेम का धागा तो नहीं दिखता, कैसा काटेगा? अरे प्रेम फैलाता था हमारा बहना, कहाँ हो गया आपको? काहे नफरत करता है? बेचारे ने क्या बिगाड़ा है आपका? गरीब घर का है, एक वास्ते नफरत करता है। ये मासूम शादी करके आया है घर में, अरे दुल्हन है, इज्जत कराओ, प्यार दो। कहाँ जाता है आपका? सिर्फ एक आवाज से नफरत करता है कि पानी मार दिया आप पे, आपका अहम को धक्का पहुंच गया। अरे पूरा परिवार संस्कार वाला है, अच्छी तरह जानता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अच्छे से जानते हैं इसे आप। इसलिए बिना हमसे पूछे आपने इससे शादी करवा दी हमारी, और अब इसकी ये अच्छाई का नकली चश्मा पहने बैठे हैं आप, जो जिसके कारण आपको इसकी ये नाटक का ड्रामा दिखाई नहीं दे रहा है। पापा प्लीज, हम आपसे बहस नहीं करना चाहते। आज तक आपको जो ठीक लगा आपने किया, और हम हमेशा चुप रहे। लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। जो हमें ठीक लगेगा हम करेंगे। आज हम भी हमारे बेटे के साथ हैं, क्योंकि ना ध्रुव की सोच गलत है, ना ही उसका फैसला। हमारा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। बाबूजी, सजावट वाले आए हैं, बहू की मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी करनी है ना, आपको बुला रहे हैं। मोहन काका, पापा ने हमें मुंह दिखाने लायक छोड़ा ही नहीं, तो मुंह दिखाई की रस्म का क्या फायदा? ध्रुव, आराम से, अपनी हदें पार कर रहा है तू। जी भैया, ये कला भी हमने अपने पापा से सीखी है। शादी में तो आपने हमें बोलने का हक दिया ही नहीं, और अपनी कसम देकर गृह प्रवेश के लिए हमें मना लिया। लेकिन अब मुंह दिखाई के रस्म के लिए हम नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं। रहने दीजिए ना, क्यों एक रस्म के लिए इतनी दिक्कत? जाने दीजिए। यही तो चाहती हो ना तुम, कि दुनिया वालों को दिखा सको कि पांडे परिवार तुम पे कितना अत्याचार कर रहा है। इसलिए अभी भी इधर ही खड़ी हो, वरना कब का निकल चुकी होती तुम। एक लफ्ज भी आगे नहीं कहेगा। आप लोग इसे बहुरानी माने न माने, ये इस घर की बहुरानी है, हमारी बिटिया है, हम वचन दे के आए हैं। सुन रहा है सब? तू दिखाई का रस्म है आज, और वो होगा। हम कह दिया तो कह दिया, फाइनल।
ध्रुव के पापा, आप ये कैसे बीच में नहीं बोलेगा। अरे बहना, क्या हो गया? हमें पाला है, बेटा की तरह पाला है आपने। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी न समझा जाए। हम चुप हूँ, कमजोर नहीं हूँ, डरपोक नहीं हूँ। कि मुंह दिखाएगा रसम होगा होगा होगा, नहीं तो हमारा मरा मुंह देखेगा तू। माफ करेगा पापा, लेकिन इस बार आपका इमोशनल ब्लैकमेल नहीं चलेगा। सुना बहना, हमारा खून आज हमें क्या कह रहा है? क्या मैंने ब्लैकमेल कर दिया? आज का पौध थोड़ा अंग्रेजी सीख लेता है तो अंग्रेजी में ठोक देता है। क्या हो गया? मसला क्या है? बहुत बहुत सिंपल है। आज मुंह दिखाई का रस्म है। आपको हम पे एक आखिरी एहसान करना है। भीख मांगता हूं, मुंह दिखाई का रस्म बैठ जाइए खुशी खुशी हमरे खातिर। हमें नहीं आता है कि इमोशनल ब्लैकमेल करना। हम जो कर रहा हूं दिल से कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। पूजा बिटिया, धानी बिटिया को ले जाइए और जरा आराम करवाइए। और मुंह दिखाई के रस्म के लिए आपका जिम्मेदारी है। गुड़िया लगना चाहिए हमरा बिटिया रानी। वो मुंह दिखा के रस्म का तैयारी सब कर दे। हर हर महादेव, महादेव आप सबका भला करेंगे। भाभी, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। क्या आपको भी यही लगता है कि सबके पीछे हमारी गलती है? ध्रुव, तेरी गलती नहीं है, मगर अब गुस्सा करके कोई फायदा भी नहीं मेरे भाई। तू एक काम कर, तू जाके पापा जी से बात कर। हमें पूरा यकीन है एक बार जब तू उनसे बात करेगा ना तो चीजें बेहतर लगेंगी तुझे। ये आजकल जब हम पापा से बात करते हैं ना तो हमारा नजरिया साफ नहीं होता, बल्कि हमारे गुस्से के धुंध और बढ़ जाते हैं। ध्रुव, हम मानते हैं तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है क्या? सीरियसली भैया, आपने तो बहुत आसानी से कह दिया कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है क्या।
लेकिन हम जानते हैं कि हर पल इस धोखे के साथ कैसे जी रहे हैं। इस धोखे का दर्द तो सिर्फ ध्रुव भैया जानते हैं। देखो धानी, हम तुमसे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारी गलती थी। गलत हालात थे, गलत ये समाज है जिसके दबाव में आके तुम्हें मजबूर किया गया ये शादी करने के लिए। तुमसे तो फिर भी पूछा गया था धानी, लेकिन ध्रुव भैया को तो अपना फैसला लेने का मौका तक नहीं दिया गया। तो उनका गुस्सा होना भी तो जायज है ना। हमारे ध्रुव भैया बुरे नहीं हैं, मगर उनके लिए इस धोखे को अपनाना आसान नहीं है। वो शायद ही तुम्हें कभी अपना पाएंगे और ना ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाएंगे। हमारी जिंदगी में सृष्टि जी की जगह कोई नहीं ले सकता, और उनकी जगह हम धानी को तो देने की सोच भी नहीं सकते। बल्कि जब हमारे सामने आती है तो हम खुद पे काबू नहीं कर पाते। भैया तो मेरे भाई कब तक इस बात को लेकर खुद को टॉर्चर करता रहेगा तू? कोई ना कोई फैसला लेना होगा ना तुझे। लिया हमने एक फैसला भैया, और उसके लिए हमें धानी से बात करनी होगी। अभी ये बात हम जानते हैं कि ध्रुव जी हमें कभी अपना नहीं पाएंगे, और हमने भी ये शादी दोनों परिवारों की इज्जत को बचाने के लिए ही की है। तो इतनी जल्दी उनसे कोई उम्मीद भी नहीं रख रहे हम। इस रिश्ते की मंजिल क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारे परिवार के खातिर हम कोशिश करने के लिए तैयार हैं। भाभी, मैं धानी से कुछ बात करनी है। हाँ, आप लोग बात करिए, हम बस अभी आते हैं। पूजा, कमरे में क्या चल रहा है? और ध्रुव कमरे में क्यों गया? धानी भी है उसके साथ? हाँ बुआ जी, वो ध्रुव भैया को धानी से कुछ बात करनी थी। धानी से क्या बात करनी है ध्रुव को? पता नहीं। पूजा जी पापा जी। पूछिया, जरा नीचे आइए। जी पापा जी, आई। हमारे नजदीक आने की कोशिश भी मत करना, बता रहे तुम्हें, समझे? जाओ हमारे कमरे से बाहर। आउट, आउट। सॉरी। कल रात हमने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आज तक हमने शराब को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हमने ऐसा क्यों किया। हम खुद को रोक नहीं पाए।
कोई बात नहीं ध्रुव जी, हम आपकी सिचुएशन समझ सकते हैं। थैंक यू। देखो, बहुत सीधे साधे आदमी हैं, तो सीधी बात करेंगे। धानी, ये शादी हम दोनों की मर्जी के खिलाफ हुई है। ना तो तुम इस शादी में रहना चाहोगी और ना ही हम। तो बेहतर यही रहेगा कि तुम प्लीज चली जाओ यहां से। हम तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। दम घुटता है हमारा। प्लीज हाथ जोड़ते चली जाओ यहां से। कहां जा? आजमगढ़। और कहां धानी? अपनी मम्मी पापा के पास। और कहां जाओगी? ध्रुव जी, ये सब बातें ख्यालों में, फिल्मों में हो सकती है, लेकिन असल जिंदगी में मुमकिन नहीं है। और तो पूरे गांव को पता चल चुका होगा कि हमारी शादी हो चुकी है। ऐसे में अगर हम वापस चले गए तो फिर मम्मी पापा पर सवाल उठेंगे। हमारी मम्मी पापा का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सब तुम्हारी मम्मी पापा को पहले सोचना चाहिए था। उनको पहले सोचना चाहिए था, हमें धोखा देने से पहले। तानी, देखो, हम अपना फैसला सुना चुके हैं तुम्हें। सो बेहतर यही रहेगा, प्लीज चली जाओ तुम यहां से, वरना फालतू के कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर खाने पड़ेंगे तुम्हारे घर वालों को। और इसमें बहुत बदनामी होगी, और यह बदनामी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।